देश में सबसे लोकप्रिय सीएम बने योगी आदित्यनाथ। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में योगी देश में नंबर 1। लगातार तीसरी बार देश के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बने योगी। 33% जनता ने योगी आदित्यनाथ को बताया बेस्ट सीएम। आरक्षण के मसले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण मामले में मायावती बोली, केंद्र सरकार ने अभी ठोस कदम नहीं उठाया। भाजपा SC/ST आरक्षण विरोधी है। सपा कांग्रेस की चुप्पी भी बहुत घातक है। अंबेडकरवादी लोगों का हित बीएसपी में ही सुरक्षित। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में परीक्षा। 60,244 पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन। 9.50 लाख अभ्यर्थी प्रत्येक दिन परीक्षा में शामिल। रायबरेली के बाद अब प्रयागराज जाएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। हफ्ते भर के भीतर राहुल के दूसरे यूपी दौरे पर स्टेट यूनिट सक्रिय। यूपी उपचुनाव में भी संविधान और आरक्षण के मुद्दे को ही पार्टी देगी धार। यूपी की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी पार्टी। गाजियाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राकेश टिकैत पर टिप्पणी की। प्रमोद कृष्णन ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है वह किसान परिवार से आते हैं। राकेश टिकैत देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। देश को बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं। देश को अराजकता की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। गृह मंत्री सीएम योगी को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर की। हत्या की धमकी देने के मामले में अब्बास को जमानत। अबू फकर खान नाम के व्यक्ति के ने दर्ज कराई थी FIR। अब्बास के मामा आतिफ रजा, करीबी अफरोज को भी जमानत। 1 अगस्त को हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। हालांकि अब्बास अंसारी अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते। ईडी से जुड़े एक मामले में जमानत की अर्जी SC में पेंडिंग। दिल्ली में CBI मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। CBI को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आदेश। SC ने कहा, 1 हफ्ते में CBI काउंटर एफिडेविट फाइल करें। सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी का प्रदर्शन जारी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति देने की मांग कर रहे। 20 अगस्त को SCERT निषादगंज कार्यालय पर प्रदर्शन। नई सूची जारी कर तत्काल नियुक्ति देने की मांग जारी। SC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। अभ्यर्थियों का कहना, CM के निर्णय के बाद न्याय की उम्मीद जगी। नई लिस्ट न आने तक आंदोलन जारी रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों पर कार्रवाई की भी मांग। पुरानी सूची बनाने वालों पर कार्रवाई की जाए। मऊ में सपा सांसद राजीव राय की बिजली अफसरों को नसीहत। बिजली अफसरों और विजिलेंस टीम पर बोले राजीव राय, अधिकारी सुधर जाएं और न्यायप्रिय काम करें। विजिलेंस टीम की लगातार शिकायत मिल रही। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा हमारे बड़े भाई हैं, उनके अच्छे काम का स्वागत, गलत काम पर बोलूंगा। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश। पीड़िता के वकील ने गवाहों की गवाही के लिए अलग कमरे का किया अनुरोध। पहलवानों की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा, ये गलतफहमी। यूपी के बाराबंकी में निजी स्कूल का छज्जा गिरने का मामला। CM योगी ने लिया हादसे का संज्ञान। विद्यालय भवन को किया गया सील। DM SP ने स्कूल सील करवाया। हादसे में करीब 3 दर्जन छात्र घायल। सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। नोएडा में फर्जी IAS बनकर घूम रहा युवक गिरफ्तार। फर्जी IAS बनकर घूम रहा युवक गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया फर्जी IAS। 2 गनर ड्राइवर के साथ घूमता था। खुद को गृह मंत्रालय में ज्वाइंट डायरेक्टर बता रहा था। दोनों गनर को भी पुलिस ने मौके से किया गिरफ्तार। कृष्ण प्रताप सिंह खुद को IAS बताकर जालसाजी करता था। 2 पिस्टल, 1 गाड़ी और 4 मोबाइल बरामद किए गए। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका में STF की कार्रवाई। STF और बांसगांव पुलिस ने 2 लोगों को उठाया। परीक्षा में पास कराने के नाम पर कर रहे थे उगाही। महिला कांस्टेबल और 1 युवक को उठाया गया था। महिला आरक्षी के मोबाइल में 5 एडमिट कार्ड मिले। पुलिस ने दोनों पर दर्ज किया केस। कोलकाता में हुए रेप हत्याकांड का मामला। सुप्रीम कोर्ट की अपील पर काम पर लौटे प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर। 11 दिन के बाद काम पर लौटे सभी डॉक्टर।
लखनऊ में मोहनलालगंज के 9 गांवों में रजिस्ट्री पर रोक लगी। आवास विकास परिषद जमीन अधिग्रहण करेगा। टाउनशिप के लिए मोहनलालगंज में जमीन अधिग्रहण। रजिस्ट्री कार्यालय में 9 गांवों की सूची भेजी गई। चांदसराय, कासिमपुर, बिरहुआ, हबुआपुर में रजिस्ट्री पर रोक। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर सोशल मीडिया पर पोस्ट। अफवाह और अपमानजनक पोस्ट करने पर केस दर्ज। पूर्व मंत्री यासर शाह पर हुसैनगंज थाने में केस दर्ज। कई टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया के अकाउंट्स मिले। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर वसूली के प्रयास का आरोप। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से मुकदमा लिखाया गया। लखनऊ में श्रावण साहू हत्याकांड का मामला। 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा। बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने की पैरवी पर मारी गई थी गोली। सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। लखनऊ में कानपुर रोड योजना में जमीन अधिग्रहण का मामला। मुआवजा देने में किया गया 9 करोड़ का घपला। जमीन अधिग्रहण के मामले की जांच में हुआ खुलासा। कानपुर रोड प्रसार योजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे में 9 करोड़ का घपला उजागर। मुआवजा जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला। दूसरी महिला को दे दिया गया मुआवजा। काठमांडू में भारतीय बस मस्यांगगढ़ी नदी में गिरी। हादसे में 14 लोगों की मौत। गोरखपुर नंबर की बस में कुल 40 यात्री सवार थे। पोखरा से काठमांडू जाते समय बस नदी में गिरी। अबू खैरानी के पास मस्यांगगढ़ी नदी में गिरी बस। 110 महाराष्ट्र के यात्रियों का ग्रुप नेपाल यात्रा पर था। ग्रुप के अन्य यात्री नेपाल के मुंगलिंग में रुके हैं। नेपाल के अफसरों के संपर्क में यूपी राहत आयुक्त कार्यालय। अयोध्या के रामलला मंदिर निर्माण में अब तक 1850 करोड़ खर्च। मंदिर निर्माण में करीब 850 करोड़ रुपए और लगेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट मीटिंग में अकाउंट डिटेल सौंपी गई। ट्रस्ट ने जानकारी दी कि अब तक मंदिर को 363 करोड़ मिले। बैंक से ब्याज के रूप में करीब 204 करोड़ मिले हैं। बाकी का पैसा श्री रामलला मंदिर को चढ़ावा से मिला। करीब 20 किलो सोना, 9 क्विंटल चांदी चढ़ावे में मिली। लखनऊ में नगर निगम की लापरवाही से लोगों की जान जोखिम में। वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया का लखनऊ में प्रकोप बढ़ा। वजीरगंज में नालों का गंदा पानी सिल्ट घरों में पहुंच रहा। 2 महीनों से नगर निगम में लोग कर रहे हैं शिकायत के बावजूद जिम्मेदारों ने सफाई तक नहीं कराई। नगर निगम सिर्फ कागजों में दर्ज करा रहा है शिकायत। कोलकाता कांड के आरोपी संजय राय पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। आरजी कर अस्पताल मामले में सीबीआई ने तेज की जांच। अनिल अंबानी पर सेबी का बड़ा एक्शन। 25 करोड़ लगाया जुर्माना। 5 साल के लिए मार्केट से भी बैन। अनिल अंबानी पर पब्लिक फंड अपनी दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट करने का आरोप। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले दिग्गज नेता शरद पवार को दी गई जेड+ सुरक्षा। शरद पवार को मिली सुरक्षा पर निकाले जा रहे सियासी मायने। बता दें कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर मराठा और ओबीसी समाज आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर। यूक्रेन पहुंचते ही पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की से की मुलाकात। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि।